जय हिंद। मैं डीके यादव आपका डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार जानदार और जबरदस्त तो आप करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन चला था अपलोड कर दिया है आपको, ठीक है। आप पढ़ लिए हैं, अच्छा लगा है, ठीक है। अब हम इसका अगला एक जो आपका लेक्चर है मतलब पार्ट 3 इसको बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दे दिया था आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे 6 नंबर से 7 नंबर, ठीक है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, ठीक है ना, मैंने आपको अगर ये इसको पढ़ना है तो इससे पहले आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में चाहे प्ले लिस्ट में, तो 2 लेक्चर प्रोवाइड है, वहां से जाकर देख सकते हैं, तभी यहाँ पे समझ में आपको, ठीक है। वहां पे हमने कहानी क्या बताया था कि सबसे पहले हमने 2 ठो बातें बताई थी आपको नोट्स करके, ठीक है। प्रॉपर्टी भी हमने बता दिया है और 2 बातें नोट्स करके हमने बताया था कि अगर एक्स को हटाना है तो 4 नंबर प्रॉपर्टी को लगाना है। एक हमने ये बात बताई है और दूसरी बात बताई कि जहां पे भी 0 से ए दिखे तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, 4 या 5 नंबर। बात एक है, 4 और 5 प्रॉपर्टी नंबर क्या है, एक ही है। तो एक्स को हटाना है, 4 नंबर प्रॉपर्टी को लगाना है। और दूसरी बात कि जहां से 0 से ए दिखाई दे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 4 या 5 नंबर, ठीक। अब समझिए क्वेश्चन हमने अगला लिखा है 6 नंबर 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 0 से 1 और x 1 माइनस एक्स से घाते n। देखिए इस अंदर वाले से कोनो मतलब नहीं, हमको बस नोट्स हमने लिखा है उस बात को देखिए कि 0 से a के रूप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर 0 से a के रूप का दिखे तो क्या करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, 4 नंबर या 5 नंबर, दोनों सेम प्रॉपर्टी होती है। तो बोलिए कितना हो जाएगा, जब 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 1 और 4 या 5 नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों लिमिट को जोड़िए और उसमें से x को क्या करिए, घटा दीजिए। 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 आएगा और 1 में से x को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 1 माइनस एक्स और इंटू यहाँ पे x को घटाएंगे तो देखिए 1 और माइनस, x को 1 माइनस एक्स लिखना है ना, तो 1 और माइनस करेंगे तो माइनस चिन्ह है तो क्या बना देगा, प्लस, और इसका घाते पहले से कितना है n और ये हो गया आपका dx, ठीक है। यहाँ से i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और 1 से 1 ये कट गया तो कितना बचेगा, होगा 1 से घाते n और ये हो गया आपका d, ठीक है। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो x के घाते n से इसमें गुणा करा सकते हैं, तो 0 से 1 x के घाते 1 n से 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा x के घाते n, ठीक है, माइनस इसमें गुणा होगा तो बेस सेम हो तो घातों को जोड़ देते हैं, इसका भी बेस x और इसका भी बेस x, 1 और n जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के घाते n प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अलग अलग दोनों का समाकलन कर देते हैं तो बोलिए कितना हो जाएगा, 0 से 1 x के घाते n का समाकलन और माइनस 0 से 1 x के घाते n प्लस 1 का समाकलन, ठीक है। ये हो जाएगा i इक्वल टू, ये तो फार्मूला ही होता है, आप लोग पढ़े ही हैं कि x के घाते n का कितना होता है, x के घाते n प्लस 1 और बटा n प्लस 1, लिमिट हो गया 0 से 1, ठीक है, माइनस इसका भी बोलिए सेम वैसा ही। अब यहाँ पे x के घाते n प्लस 1 है तब फिर से इसमें एक जोड़िए n प्लस 1 प्लस 1 और बटा में भी n प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है, लिमिट 0 से 1। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है आपको, आगे देखते हैं, चलिएगा। ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू, बोलिएगा यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो x का स्थान पे कितना रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 के पावर n प्लस 1, देखिएगा ये हो जाएगा 1 के पावर n प्लस 1 और नीचे कितना रहेगा आपका n प्लस 1 माइनस, लोअर लिमिट 0 है तो x के स्थान पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 बना देगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस, यहाँ पे बोलिएगा यहाँ पे सेम वैसे ही 1 पुट करेंगे तो 1 के घाते कितना हो जाएगा, 1 के घाते n और 1 1 कितना हो जाएगा 2 बटा में n प्लस 2 और माइनस 0 पुट करेंगे तो कितना बना देगा 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 के घाते कुछ भी करते हैं तो 1 आता है, तो ये हो जाएगा 1 बटा n प्लस 1 और माइनस ये कितना हो जाएगा 1 बटा n प्लस 2, ठीक है। i इक्वल टू ये यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाएगा n माइनस 1 और बटा में कितना हो जाएगा n प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका n प्लस 2, ठीक है। i इक्वल टू कि n से n कट जाएगा, 2 में से घटा देंगे 1 और बटा में कितना हो जाएगा 1 बटा n प्लस 1 और n प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1% की आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप इससे 2 पार्ट हमने इससे पहले करा दिया, ठीक है, उसको देख लेंगे तो बहुत यहाँ पे समझिए एकदम गर्दा चल रहा है आपका, ठीक है, गर्दा गर्दा एकदम। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिखिए, अगला क्वेश्चन लिया जाए, समझिएगा 7 के बाद 8 नंबर, इसको मिटा दें।
अगला क्वेश्चन देखिए, 7 के बाद 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जीरो से पाई बाई 4, ठीक है, log 1 प्लस 10x, और ये कितना हो गया आपका डी। ठीक है, एक सेकेंड देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x और ये हो गया dx। ठीक, 0 से a के रूप में जहां पे भी दिखाई दे कौन सी प्रॉपर्टी, 4 या 5 नंबर से वैसे ही प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा i मान लें, तो i मानेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 से पाई बाई 4, और 0 और पाई बाई 4 को जोड़ेंगे तो पाई बाई 4 होगा, x को पाई बाई 4 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 और माइनस x। ठीक है, और ये हो गया आपका, और ये इतना इंटू डी। ठीक है, हमने बोला कि 0 और पाई बाई 4 को जोड़ के और x को घटा देंगे, पाई बाई 4 माइनस x। ठीक है, अब i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4, और ये हो जाएगा आपका log, देखिए 1 प्लस, अब एक फार्मूला होता है tan a माइनस बी का, यहाँ पे हम फार्मूला को लिखते हैं। ठीक है, tan a माइनस बी का फार्मूला कितना होता है, आप लोग जानते होंगे कि tan a माइनस tan b और बटा में 1 प्लस tan a और इंटू tan b, ये होता है फार्मूला ना। तो बोलिएगा सेम ऐसा ही a माइनस बी पे तोड़ेंगे तो बोलिए tan a tan पाई बाई 4 माइनस tan b यानी tan x बटा में 1 माइनस tan 1 प्लस हो जाएगा tan पाई बाई 4 और इंटू tan x के। ठीक है, ये हो गया आपका dx। ठीक, i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4, ये हो गया आपका log ये 1 प्लस tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस tan x, और नीचे भी वैसे ही हो जाएगा 1 प्लस tan x, और ये हो गया आपका डी। एलसीएम लेके सॉल्व करने आता है ये आपको, 0 से पाई बाई 4, ये यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा log 1 प्लस tan x, और प्लस ये वाला कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस tan x, और पूरा का बटा कितना बचेगा 1 प्लस tan x। ठीक है, ये हो गया आपका डी। 1 देखिए tan x से tan x कट जाएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 2 बटा 1 प्लस tan x, और ये हो गया आपका डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, एक वो फार्मूला और पढ़े होंगे कि log m बटा n का, log m और बटा n का। ठीक है, कितना होता है फार्मूला log m और माइनस log n। ठीक है, तो बोलिए इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से घेरा लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 0 i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, इसको बोलिएगा log m बटा n, तो कितना हो जाएगा log m का मान कितना है 2, माइनस log n का मान कितना है 1 प्लस tan x, और पूरा का होल का कितना हो गया dx। आपको उम्मीद है कि हमको ये फार्मूला आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, मिटाने वाला इस फार्मूले को मिटा दे हम, क्योंकि आप लोग लिख लिए होंगे इस फार्मूले को। चलिए कितना हो जाएगा, i इक्वल टू, देखिए अलग अलग दोनों का समाकलन कर सकते हैं, 0 से पाई बाई 4 log 2 हो जाएगा dx, और माइनस इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x, और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अब समझिएगा log 0 से, देखिए 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x, इसके स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं i। देखिए 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx के स्थान पे i लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा i, और i को जब हिने लगा देंगे तो आगे जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2i। अब यहाँ समझिए log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ठीक है, और 1 बचेगा, 1 का समाकलन x होता है 0 से पाई बाई 4। ठीक, फिर 2i बराबर पुट करिए, log 2 को ऐसे ही छोड़ते हैं बाहर, बोलिए अपर लिमिट पाई बाई 4 और माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से i इक्वल टू निकालेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा पाई बाई 4 पहले से है, पाई बाई 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई बाई 8, और ये हो जाएगा आपका log 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोनो दिक्कत, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो को पॉज कर कितना लिखिए आप। ठीक, चलिएगा तो अगला 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, देखिए सेम क्वेश्चन है,
जीरो से ए के रूप में, जीरो से ए दिखाई दे तो कौन सी प्रॉपर्टी, वही समथिंग 5 नंबर या 4 नंबर प्रॉपर्टी, बात एक ही है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 0 से 2 है, तो अब 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो 2 में से x को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जहां जहां x है उसको 2 माइनस x लिख दीजिए, 2 माइनस x अंडर रूट ये 2 और माइनस x को 2 माइनस x लिखेंगे तो इसके पहले माइनस x कितना बना देगा, प्लस x, और ये हो गया आपका dx, ठीक है। बोलिएगा सेम ऐसे। अब यहाँ पे आगे, अब सॉरी हम भूल लिख देंगे कि प्रॉपर्टी 4 से, अगर आप प्रॉपर्टी को भी लिख देते हैं तो वो भी बढ़िया, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 से a, और a में से x को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी को भी क्वेश्चन में पेपर में लिख देते हैं तो और बढ़िया है, ठीक है ना, मतलब कि सुपर से भी ऊपर बोल सकते हैं उसको, ठीक। चलिए i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से 2, ये वाला 2 माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू बोलिएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो अंडर रूट कितना बचेगा, x, और ये हो गया आपका dx, ठीक। i इक्वल टू 0 से 2, अब अंडर रूट एक्स का वैसे ही गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, x, अलग अलग करके समाकलन कर दें, ये हो जाएगा dx माइनस, एक बार x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 0 से 2 x इंटू अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 से घाते 1/2, ठीक है। i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स के घाते 1/2 डी माइनस ये वाला 0 से 2, और बोलिएगा बेस सेम हो तो घातों को जोड़ देते हैं, इसका पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 एक 3/2, ठीक। हमको उम्मीद है कि आप यहाँ से समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। हम एक बार लिखते हैं एक लाइन और, i इक्वल टू भाई 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और 1 से घाते 1/2 का कितना होता है, 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1, लिमिट हो जाएगा 0 से 2, माइनस ऐसे ही सेम 1 से घाते 3/2 प्लस 1, और नीचे भी 3/2 प्लस 1, और लिमिट 0 से 2। अब आपको लिमिट पुट करना है, इतना तो कर सकते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए। टू लव साइन एक्स माइनस लव साइन 2x, और ये हो गया आपका dx, ठीक है। तो सेम वैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 4, तो इससे पहले थोड़ा सा देखिएगा, 4 नंबर प्रॉपर्टी तो 0 से दिखाई देता लगा लेंगे, लेकिन ये साइन 2x दिख रहा है, और साइन 2x का एक फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, तो उसको थोड़ा सा लगा लीजिए, ठीक है। जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो i इक्वल टू उस फार्मूले को पर लगा लीजिए, 0 से π/2 रहेगा, ये हो जाएगा 2 log sin x, और माइनस साइन 2x का फार्मूला कितना होता है आपको याद ही है, कितना होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक, और होल का कितना हो जाएगा आपका dx, ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से π/2। अब देखिए पेपर में लिखने का तरीका, सवाल सब लोग यही करते हैं, ठीक, लेकिन आप अगर sin 2x का फार्मूला लगाएं तो थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के आगे फार्मूले को लिख देंगे, sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x, उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है, और बोलिए कितना हो जाएगा, 2 log sin x माइनस, इसको बोलिएगा, देखिए अगर हम बोले कि ये वाला टोटल को m मान लीजिए और इसको n मानिए, m और इंटू n का फार्मूला, तो log m इंटू n का फार्मूला क्या होता है कि log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log m, तो बोलिए कितना हो जाएगा, log m का मान कितना है 2 sin x, ठीक है, ठीक, चाहे आप इसको एक साथ सीधे सबको तोड़ दीजिए कि 2 को m मानिए, इसको n मानिए, और इसको क्या मानिए p, तो m n p, तो सबको अलग अलग प्लस में लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा log 2, और इससे पहले माइनस, सबको माइनस बना देगा, log sin x और माइनस log cos x, कौन दिक्कत, अब समझिए i इक्वल टू 0 से π/2, बोलिएगा 2 log sin x में से एगो log sin x घट जाएगा, तो कितना बचेगा log sin x, माइनस कितना बचा है आपका log 2, और माइनस कितना बचा है log cos x, और अब आपका dx। अब आप प्रॉपर्टी लगा देंगे 4 नंबर, क्योंकि 0 से a के रूप का दिख रहा है, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से π/2, जब 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखिए 0 और π/2 जोड़ेंगे तो π/2 होगा,
एक्स को पाई बाई 2 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसमें एक्स है नहीं तो कहीं नहीं घटाएंगे, और माइनस इसमें से घटा दीजिए log कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, और होल का कितना हो गया आपका डी। ठीक है, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, बोलिए log साइन 90 अंश माइनस थीटा कितना होता है कास थीटा, log 2 ऐसा ही रहेगा माइनस ये वाला, बोलिए कास 90 अंश माइनस थीटा कितना होता है log साइन थीटा, और ये हो गया आपका डी। देखिए इसको इसकी कौन सा हाँ, यहाँ से प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट किया ना, इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन कितना दे रहे हैं सेकंड। ठीक, और इन दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो देखिएगा एक लाइन डायरेक्टली लिखेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, आई और आई कितना बना लेगा 2i। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, देखिए ये log साइन एक्स है और ये माइनस log साइन एक्स है, तो ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक, ऐसे ही log cos x है और ये log cos x है, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, तो ये भी इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये माइनस और माइनस log माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 log 2 -2 log 2, और ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो 2i इज इक्वल टू, देखिए भाई -2 कांस्टेंट है पूरा, तो इसको बाहर कर दें, तो बाहर करेंगे तो -2 log कितना हो जाएगा आपका 2, और 1 बचेगा, 1 का समाकलन x 0 से पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो i बराबर -log 2, और बोलिएगा अपर लिमिट तो पाई बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट, i इज इक्वल टू ये हो जाएगा -log 2, इसको सीधा लिख दीजिए ना -पाई बाई 2, और ये हो जाएगा log 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमको एक तो सा भी दिक्कत आपको नहीं हो रही है ना, कमेंट मारिए कि नहीं हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 के बाद है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए इसको मिटा दें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहला है ये वाला, तो बता ही देते हैं। जिनके सर पे ममता की किस्मत वाले वो है जिनकी बुलाती है। देखिए 11 नंबर प्रॉपर्टी, 0 -पाई बाई 2 से पाई बाई कितना है 2 है। हमने एक प्रॉपर्टी आपको लास्ट नंबर 8 नंबर बताया था कि अगर -a से a जहां पे भी दिखे fx dx, -a से a fx dx दिखाई दे, तो ये दो को बात चेक करते हैं, एक को सम फलन एक को विषम फलन। ठीक है ना, तो हमने बताया था कि एक मान होता है कि 2 0 से a fx dx, 2 0 से a fx dx। ठीक है, और एक क्या हो जाता था 0। ये कब होता था कि जब f माइनस एक्स का मान किसके बराबर होता था fx के बराबर, और ये कब होता था कि जब f माइनस एक्स का मान किसके बराबर होता था -fx के बराबर। इसको हम सम फलन बोलते थे, इसको क्या बोलते थे विषम फलन। ठीक है, तो इसको सबसे पहले करने के लिए क्या करेंगे समझिएगा कि भाई हम fx से तुलना करेंगे, तो यहाँ पे -a से a में fx ये वाला दिख रहा है, और यहाँ पे fx इक्वल टू कितना दिख रहा है sin स्क्वायर x, ये लिखेंगे fx बराबर sin स्क्वायर x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं f माइनस एक्स, एक्स के स्थान पे कितना रखते हैं -x, तो ये भी हो जाएगा आपका sin स्क्वायर माइनस एक्स। अगर आपको एतराज ना हो तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं आप। ठीक, बोलिएगा अब आप f माइनस एक्स बराबर ये साइन माइनस थीटा कितना होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा -sin x और इसका होल स्क्वायर। बोलिएगा अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस, यानी सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है कि sin स्क्वायर x आ जाएगा, और sin स्क्वायर x का मान किसके बराबर है fx के बराबर। इसका मतलब कि f माइनस एक्स का मान किसके बराबर आ रहा है fx के बराबर, तो fx एक कैसा फलन है सम फलन है। कहानी में इतना कोनो दिक्कत नहीं है आपको। अगर fx सम फलन है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू 2 0 से a का मतलब कि पाई बाई 2, और fx का मान कितना है sin स्क्वायर x। यहाँ तक कोनो दिक्कत भाई, -a से a दिखे तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमने लगा लिया, उसके बाद आपका आ गया इतना। ठीक है,
अभी भी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो चूंकि हमको प्रॉपर्टी से करने नहीं, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हम कितने बार बता दिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से करके दिखा देते हैं आपको एक बार, समझिएगा। जब प्रॉपर्टी से करेंगे तो ई हो गया आपका आई इक्वल टू इतना। तो हमने बोला है आपको कि जहां पे भी जीरो से ए दिखाई दे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, 4 नंबर। तो जीरो से π/2, और 4 नंबर कहती है कि दोनों को जोड़ के x को घटाएंगे तो π/2, और जीरो को जोड़ेंगे तो π/2 होगा, और π/2 में से x को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो π/2 माइनस x, और ये हो जाएगा डी। अब प्रॉपर्टी यहां से लगाना स्टार्ट किए तो समीकरण नंबर ए, आई इक्वल टू बोलेगा 2 0 से π/2, और साइन 90 थीटा cos थीटा होता है, और cos का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x डी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो i, और i कितना बना देगा, 2i, ठीक। यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी dx है, तो सिर्फ साइन स्क्वायर x और प्लस कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर, तो 2 0 से π/2 अंदर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। 2i इक्वल टू, देखिए 2 से 2 कटा देगा, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो i हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, तो 1 का समाकलन कितना होता है, x, और 0 से π/2, लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 0, यानी सीधा सीधा π/2। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, हमारा कॉन्सेप्ट याद है, तो किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। इतना हम आपसे वादा कर रहे हैं, वादा क्या आपको दिख भी रहा होगा जिनको याद है, ठीक है। जिनको नहीं याद है थोड़ा सा तकलीफ होती होगी, तो तकलीफ को दूर करिए और इससे पहले वाले जाके प्रॉपर्टी को याद करिए, ठीक है। प्रॉपर्टी को याद भी नहीं करना, हमने इतना बढ़िया से बता ही दिया कि आप याद कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल याद नहीं होगी, ठीक है। इसको मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर के बाद 12 नंबर देखिएगा, फिर से हमारे यहाँ पे कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा आपको। i इक्वल टू 0 से पाई, और ये x बटा 1 प्लस साइन x, और ये हो गया आपका डी, ठीक है। देखिए बोलिएगा, x को हटाना है, 4 नंबर प्रॉपर्टी को लगाना है। x क्वेश्चन में दिख गया, इस x को हटाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, 4 नंबर, एकदम कॉन्सेप्ट के अनुसार बोलिएगा। तो i इक्वल टू 4 नंबर प्रॉपर्टी कहती है भाई, पाई 0 और पाई को जोड़िए, x को घटाइए, तो 0 और पाई को जोड़ेंगे पाई आएगा, अब पाई में से x को क्या कर देंगे, घटा देंगे। नीचे भी सेम वैसे ही 1 प्लस साइन पाई माइनस x, और ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है। आई इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस x हो गया, ठीक, और नीचे बोलिएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस x, मतलब पाई का मतलब एक्सोसियंस होता है, और साइन एक्सोसियंस माइनस थीटा कितना होता है, साइन ए थीटा होता है, ये हो जाएगा आपका साइन x, और ये हो गया डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i, है ना, बोलिएगा। देखिए 0 से पाई और 0 से पाई, एलसीएम भी 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 0 से पाई, ऊपर है x प्लस यहाँ पे है पाई माइनस x, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन x, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक। 2i इक्वल टू x से x कट जाएगा, तो पाई बचेगा, पाई कांस्टेंट है बाहर, 0 से पाई, ये हो जाएगा dx, और बटा 1 प्लस साइन x, और ये हो गया आपका डी। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए, समझिए। आगे बढ़ते हैं, समझिए। देखिए अब ये पाई हो गया, और एक हमने कंसेप्ट बताया था कि जब भी, ठीक है, फर्स्ट हम क्या, एक प्रॉपर्टी क्या बताया था कि 0 से 2a दिखाई दे आपको, और fx dx दिखाई दे, तो एक मान हो जा रहा था 2 0 से a fx dx, ठीक है, और एक मान हो जा रहा था 0। ये कब हो रहा था कि f 2a माइनस x इक्वल टू fx, और ये कब हो रहा था कि f 2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 थी, 6 या 7 नंबर था शायद यही, ठीक है। तो उससे ये वाला प्रॉपर्टी, अब इस fx को निकालेंगे बाहर, तो देखिएगा fx इक्वल टू dx को अगर हटा देते हैं तो कितना 1 बटा 1 प्लस साइन x, इस fx को हम बाहर निकालें, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता दें। fx बराबर कितना हो गया, 1 बटा 1 प्लस साइन x, ठीक।
अब आपसे बोलेंगे भाई कि 2a माइनस एक्स हमको चेक करना है, एफ 2a माइनस एक्स। ए क्या होता है, ये ऊपर वाला, ठीक है। ए के स्थान पे यहाँ पे कितना है, पाई है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि भाई यहाँ पे जितना भी है उसमें चेक करिए एक बार, तो एफ पाई माइनस क्या निकालेंगे, एक्स, तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। और फिर से करेंगे तो 1 साइन एक्स और sinus माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। यानी ये पुनः किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स के बराबर, ठीक है। इसका मतलब कि हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 2 0 से a, ठीक। 2 0 से a कहने का मतलब ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम यही जब दिमाग होना चाहिए। हम इस पाई को लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, देखिए पाई बाई 2 और इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है। 2 a के रूप का होगा कि नहीं, 2 गुणा में आ जाएगा, 2 पाई, अब कितना बचेगा 2 पाई बाई 2 और 1/1 प्लस साइन एक्स, और ये हो गया आपका dx, ठीक। 2 से 2 कट जाएगा। इस प्रॉपर्टी को मिटा दें, एग्जाम्पल आपको साइड से समझाने के लिए बता था, ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 0 से पाई बाई 2 और ये आगे है 1/1 प्लस साइन एक्स, और ये हो गया आपका डी। फिर से वही 4 नंबर प्रॉपर्टी, क्योंकि 0 से a के रूप का है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस, ठीक, कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स और 0 और पाई बाई 2 को जोड़ेंगे तो उतने आ जाएगा dx। आई इक्वल टू कितना होगा, 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा dx बटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कास थीटा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, कास एक्स, ठीक है। हाँ सही है। चलिए समीकरण इसको 2 मानिए और इसको समीकरण 3, इनको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2i। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन एकदम बिल्कुल आपको एकदम स्मूथली चला, एकदम फ्लो में चलो, ठीक। देखिए 1/1 प्लस कितना है, साइन एक्स, ठीक है, और प्लस ये वाला कितना है 1/1 प्लस कास एक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका डी एक्स। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये यहाँ पे जाएगा 1 प्लस कास एक्स, और ये यहाँ पे जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। एक सेकंड हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। देखिएगा हम जुटे ही यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए समीकरण 3 को ही सॉल्व करते हैं, 3 ना मान करके इसको सॉल्व करिए। देखिए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 dx बटा, और 1 को कटाने वाला फार्मूला 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 फार्मूला होता है, 1 से 1 कट जाएगा। आई इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है बाहर, 0 से पाई बाई 2, और देखिए कास स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना बना लेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा आपका dx। आई इक्वल टू 1/2, देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है 10, तो एक्स का स्थान पे x बाई 2 है, ये तो सही है, लेकिन x में 1/2 से गुना है तो 1/2 से पूरे में क्या कर देते हैं भाग, और 0 से पाई बाई 2, ठीक। तो ये 2 से 2 कट गया। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा पर अपर लिमिट, तो एक बार पाई बाई 2 पुट करेंगे, 2 पहले से है तो पाई बाई कितना बना लेगा 4, तो पाई बाई 4, और माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, ठीक। 10 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। कौन दिक्कत, अच्छा लगा, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकंड देख लीजिएगा, ये भी देखिए यहाँ से जो पाई आपका था, ये वाला पाई, ये पाई यहाँ पे छूटा है ना, देखिए ऐसे पाई हमने छोड़ दिया था लिखना, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, पाई पाई हर जगह पाई रहेगा, यहाँ पे भी पाई, ठीक है, ये भी पाई, तो यहाँ पे भी पाई, और पाई से 1 में गुणाएगा तो कितना हो जाएगा पाई, चूंकि हमने आंसर चेक किया तो पाई आ रहा था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये वाला पाई छूटा हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, समझिए अगले पे चलते हैं। 12 के बाद कौन सा पड़ेगा आपका 13। तेरह नंबर 0 माइनस, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है, साइन के घाते
7x और ये हो गया आपका dx। ठीक है, सबसे पहले वैसे ही चेक करेंगे कि सम फलन है कि विषम फलन। आप देख रहे हैं कि इसका मान क्या है, विषम फलन, क्योंकि 7 माइनस के पावर 7 करेंगे तो माइनस में आएगा। अब विषम फलन होता है इसकी वैल्यू कितना हो जाती है 0, तो डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा 0। एकदम एक लाइन का क्वेश्चन था, तो इसको बिल्कुल बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप कर सकते थे। चलिए 14 नंबर देखते हैं। ये वाला है 0 से i इक्वल टू 0 से 2 पाई और cos की घाते 5x और ये हो गया आपका dx। ठीक है, 0 से 2 ये दिखा, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, 4 नंबर। ठीक है, तो लगा लीजिए। जब 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए एक या तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा लीजिए, नहीं तो एक और हमने बात लिखवाया था आपसे अभी उस प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र किया था कि 0 से 2a fx dx हो, तो इसका मान एक तो क्या हो जाता है 2, 0 से a fx dx, और एक क्या हो जाता है 0। ये कब होता है कि जब f 2a माइनस x का मान किसके बराबर हो, fx के बराबर। ठीक है, और ये कब होता है कि जब f 2a माइनस x का मान किसके बराबर हो, माइनस fx के बराबर। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम इस fx को यहाँ से बाहर निकालें तो fx बराबर कितना हो जाएगा cos के पावर 5x और ये हो गया आपका dx। जब इसमें हम देखिए एक 2a का मतलब कितना है 2 पाई, जब 2 पाई का मान निकालेंगे तो कितना होगा cos के घाते 5, 2 पाई और माइनस x, 2 पाई माइनस x निकालेंगे ना, तो बोलिए कितना हो जाएगा। देखिए cos 360 अंश होता है, cos 360 अंश माइनस का चौथे में पड़ता है, पॉजिटिव होता है, तो इसके पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा cos के घाते 5x और ये हो जाएगा आपका dx, यानी फिर से किसके बराबर आ गया आपका fx के बराबर। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेम वही वाली प्रॉपर्टी, तो कितना हो जाएगा बोलिए, इसको मिटा दें, आपको समझ में आ रहा है। चलिए i इक्वल टू ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखिए 2 गुणा में आ जाएगा, और 0 से पाई बचेगा cos के घात 5x और ये हो जाएगा आपका dx।